हर फीमेल की लाइफ में 3 फ़ेजेज़ हैं, जो हमारी लाइफ को चेंज ही कर देते हैं एकदम से। आज मैं उसी के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहला फ़ेज़ होता है जब हम यंग होते हैं, हमारे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, हमारी फैमिली का सपोर्ट और वो सब हमें मिलता है। आजकल तो पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं, अपने बच्चों को इस बारे में बताते हैं, स्कूलों में भी इसका नॉलेज दिया जाता है। बट मेनोपॉज़ के बारे में शायद अभी बात कम की जाती है। हम इसके बारे में बात करने से डरते हैं, घबराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मेनोपॉज़ का मतलब हमारी ओल्ड एज स्टार्ट हो गई है, हमारी एजिंग है वो। ऐसा नहीं है, ये फ़ेज़ हमारी लाइफ में इसलिए भी आता है कि अब जो प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस बंद होना है। तो उसके लिए हमें प्री मेनोपॉज़ के सिम्पटम प्रिपेयर कर देते हैं और हमें बाद में अपनी लाइफ का जो फ़ेज़ आ रहा है मेनोपॉज़ का वो एन्जॉय करने का है। उसके लिए हमें टाइम मिलता है कि जो हम इतनी जो 30-35 साल हमने आपादापी की है, जो फ़ेज़ हमने देखा है और अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो उसे हम कैसे अब आगे अपने लिए टाइम निकालें, तो ये फ़ेज़ हमारी लाइफ में आता है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन ऐसे हैं जो इसके लिए कहेंगे ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे पीरियड्स को रेगुलर रखते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन हैं, ये जब धीरे-धीरे कम होने लगते हैं बॉडी में, तो हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर होने लगते हैं, मूड स्विंग होता है, फटीग लगता है, किसी-किसी का वेट गेन भी होने लगता है, स्लीप की भी प्रॉब्लम होती है, रात में नाइट स्वेटिंग भी होती है। तो ये सारे सिम्पटम हैं जो हमें बताते हैं कि अब हमारा मेनोपॉज़ का फ़ेज़ आने वाला है। तो इस फ़ेज़ से डरना नहीं है, हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल से इसे कंट्रोल करना है। और अगर हम एक अच्छी डाइट लेते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं, तो इस फ़ेज़ से बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिम्पटम क्या दिखते हैं। वो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं, स्किन ड्राइनेस होने लगती है, बालों का झड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपनी बोन से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं, वो आप टेस्ट कराइए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, थायराइड का चेकअप कराइए, कोलेस्ट्रॉल लेवल का देखिए, तो जो ब्लड की रिपोर्ट है वो भी लीजिए। तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस क्या हो रहे हैं और अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आपके बोन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैल्शियम रिच फूड अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आए तब हमें डाइट हेल्दी लेनी है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी हेल्दी डाइट बनानी ही है। सबसे पहले तो आपको कैल्शियम रिच फूड लेने हैं, विटामिन डी के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, उससे रिलेटेड डाइट लेनी है, यानी कि मैग्नीशियम को अपनी डाइट में आपको ऐड करना है। उसके बाद आप डेयरी प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा नट्स हैं, सीड्स हैं, जो हमारे गुड फैटी एसिड बॉडी में बढ़ाते हैं और जो हमारे हार्मोन को भी इम्बैलेंस होने से बचाते हैं। तो ये तो हो गई अपनी डाइट के बारे में कि हमें क्या क्या ऐड करना है। उसके बाद आता है हमारा जो एंजाइटी का फ़ेज़, या फिर हम डिप्रेशन जैसा फीलिंग करते हैं, हॉट फ्लैशेस लगते हैं हमें, कभी मूड अच्छा रहता है, मूड स्विंग होता है, कभी मूड ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने आप को योगा और मेडिटेशन का सहारा देना है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और एक थोड़ा-सा मैं और एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने आप को हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ पहले से ही लाना स्टार्ट करिए, जिससे कि आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हेल्दी डाइट रखिए, फाइबर रिच फूड लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, और गुड फैटी एसिड अपनी डाइट में ऐड करिए। वाटर इंटेक पर ध्यान रखिए, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि स्किन में और बालों में ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है। योगा मेडिटेशन के साथ साथ में आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, लाइट वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग करिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। अपनी फैमिली में बात करिए, उन्हें बताइए, हमें इस फेज़ से डरना या घबराना नहीं है। फैमिली के साथ हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो फैमिली समझेगी। अगर हमें रात में नींद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, उसका जो प्रॉब्लम है वो उसके पीछे के कॉजेज़ को समझेगी।
तो मैं यही चाहूँगी कि इस फ़ेज़ को एन्जॉय करिए, एक डर के साथ नहीं, एक हैप्पी लाइफ़, न्यू लाइफ़ आपको मिल रही है। आगे आने वाला समय अब आपका है, जो काम आप नहीं कर पाए पीछे के जो टाइम में, वो काम करना के लिए आपको टाइम मिल रहा है। लाइफ़ अपनी एन्जॉय करिए, अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम एक्सपेंड करिए। तो होप सो, मुझे लगता है कि आपको ये टिप्स पसंद आएगी, और अगर इसके बारे में आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। अगर कुछ आप भी इसमें शेयर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मैं आपकी न्यूट्रिशन डाइटिशियन कॉस्मिक कोच मिसेस ज्योति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। बाय बाय।